जॉन डी रॉकफेलर जो स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के मालिक थे और अमेरिका के सबसे बड़े धनी माने जाते थे, उनके पास में दुनिया की सारी चीजें थी, लेकिन सारी चीजें होने के बाद भी धन बहुत था। सारे घर परिवार की ये सारी चीजें जितनी बोली गई सब कुछ थी, लेकिन सारी चीजें होने के बाद भी अंदर अंदर डर, घबराहट, तबीयत खराब रहना और बार बार ये बोलें कि कोई ऐसी चीज है जो मैं पाना चाहता हूं लेकिन है नहीं मेरे पास। तो 53 साल की उम्र में, मतलब 53 की एज में पहुंचते पहुंचते इतने बीमार रहने लग गए कि डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा दवाइयों की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की जरूरत है, तुम्हारी खुशियां दवाई में नहीं है, तुम्हारे लाइफ स्टाइल को ठीक करने की जरूरत है। अगर तुम उसको ठीक कर सकते हो तो तुम जी पाओगे। तो उसने कहा कि 3 डॉक्टरों ने मुझसे कहा है कि अब तुम्हारी आगे उम्र नहीं बची है, क्योंकि इलाज नहीं दिखाई देता, बीमारी कोई है नहीं और देखा जाए तो सारी बीमारियां तुम्हारे शरीर में। तो इसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मेरे पास में रुपया पैसा है, मैं अमेरिका का सबसे बड़ा धनपति हूं, लेकिन जब मेरी सेहत ही ठीक नहीं है तो मैं क्या करूंगा इस सब चीजों को। मेरे पास मेरी खुशियों की चीजें हैं, लेकिन खुशी पाने के लिए पहले तो शरीर चाहिए, शरीर ठीक हो वो नहीं है। फिर उसने कहा दूसरी चीज आदमी को चाहिए उसका मन शांत हो तो खुशियां मिले, मेरे मन में शांति नहीं है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो मुझे प्यार नहीं करते, नकली ढंग से मेरे सामने दिखावा करते हैं, तो मेरे पास वफादार लोग नहीं है। और फिर मुझे बाहर दिखाई देता है कि जो भी कोई आदमी मिलता है शायद वो मुझसे कुछ लेना चाहता है, मतलबी लोग दिखाई देते हैं। भीड़ है पर मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूं। तो आप मुझे बताइए, आप कहते हैं लाइफ स्टाइल ठीक कर लें खुशी आ जाएगी, मेरी जिंदगी में तो खुशी नहीं है, क्या तरीका हो सकता है? उसका दोस्त था वो डॉक्टर, उसने कहा कि मैं आपको जानता हूं, बस आपको एक बात कह सकता हूं कि आपने अपनी सारी खुशी एक चीज में ढूंढ ली है कि पैसा आ जाए तो मैं सबसे ज्यादा खुश हो जाऊंगा। पैसा तो मिल गया लेकिन खुशी तो नहीं मिली, क्या करूं फिर? तो उसने कहा कि आज से अपने उस स्टाइल को चेंज करो जो तुम्हारी बीमारी का कारण है। उसने कहा मतलब? बोले जिस रास्ते से तुम मुसीबतों में फंसे हो उसी रास्ते से बाहर निकलो। तो इसने हिसाब लगाया। अब ये आप ध्यान से समझना, वो कहता है कि मेरे ऑफिस में सबसे पहले जाने वाला कौन आदमी? मैं। अपना कारोबार, अपना हेड ऑफिस खुलवाऊंगा मैं जा करके, सब लोग बाद में आएंगे और सब लोग पहले चले जाते हैं, आखिर में मैं आता हूं। आखिर में मैं आता हूं तो उसके बाद भी चिंता करता हुआ आता हूं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरा एक एक मिनट इतने करोड़ों का है, मुझे इससे ये फायदा लेना है कि अब मुझे अपने आप को बदलना होगा। और बदलूं कैसे? कि पहले ये मानो कि दुनिया में मेरा धन कीमती है या मैं।
मेरे लोग कीमती हैं या मैं? अगर मैं कीमती हूं तो मुझे पहले अपने आप को बचाना चाहिए। जैसे हवाई जहाज में भी आपसे कहा जाता है कि अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले किसको लगाओगे, बराबर वाले को या खुद को? तो वहां कहा जाता है कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन का मार्क्स नीचे लटक जाता है, तो उसको आप अपने नाक पर सबसे पहले लगाइए। और जब आप अपने नाक में पहले लगाते हैं, आपको ऑक्सीजन मिलती है, आपको सांस मिल रहा है, तो आप दूसरे को भी बचा सकते हैं। तो पहले दुनिया में किसको बचाना है? पहले खुद को बचाइए, फिर आप दूसरों को बचा सकते हैं। तो आप पहले आज से खुद को बचाने की कोशिश करोगे तो आप सबकी सहायता कर सकते हो। जब आप ही नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है। आपके लिए ही पैसा है, आपके लिए ही रिश्तेदार हैं, आपके लिए ही दुनिया है। खुद को पहले बचाइए, खुद के लिए जिए, खुद के लिए ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। तो उसने कहा कि बस आज से मैं खुद पर ध्यान दूंगा। और खुद पर ध्यान देने का तरीका अनुशासन, टाइम से सोना, टाइम से जागना, अपने हंसने बोलने के लिए समय निकालना। मैं मशीन बनकर पैसे कमाने के लिए दुनिया में नहीं हूं। पैसे आते रहेंगे। जब आप ठीक हैं तो दुनिया ठीक है, जब आप ही ठीक नहीं है तो कोई भी ठीक नहीं है। जब आप ही खुश नहीं है तो आपकी तरफ से कोई भी खुश होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। आज से मैं अपनी जिंदगी खुद जीना शुरू करूंगा। और आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, जिसको डॉक्टर ने कहा था कि ये आदमी अब 53 साल के बाद साल 1.5 साल शायद और जी पाएगा, केवल डिसिप्लिन अपनाने से, लाइफस्टाइल ठीक कर लेने से, अपना अनुशासन जीवन में ले आने से 40 साल और जिया। आप समझिए कि 93 का होकर दुनिया से गया। डॉक्टर की दवाई नहीं ठीक कर पाई, खुद को खुद ठीक किया। इस सारी चीज को ध्यान में रखकर अब कृष्ण भगवान की बात को ध्यान में रखिए कि आप ही आपके मित्र हो और आप ही खुद के दुश्मन भी हो। आप अगर अपना दोस्त बनना चाहते हैं तो ये जिम्मेदारी किसी और को मत दीजिए, अपना ध्यान खुद रखना शुरू कर दीजिए। आज से खुद को डिसिप्लिन में लेकर आइए, अपना नियम अपनाइए और आप देखेंगे आपकी खुशियां कहीं और नहीं पड़ी, वो आपके हाथ में है। आज से अपनी खुशियां अपने हाथ में लेकर चलना शुरू करिए। तो इस सब का मतलब यही हो गया कि भगवान कृष्ण के इस वचन से हमने ये याद कर लिया कि ये जिम्मेदारी आज से हम ले रहे हैं। अपना ध्यान रखेंगे, अपने लिए जिएंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अपनी खुशी का ध्यान रखेंगे, अपने लिए समय निकालना शुरू करेंगे और अपने लिए समय निकालते हुए जैसे भी हो सके आनंद मनाने की चेष्टा करेंगे। तो जिस तरह से महिलाएं थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपना पर्स खोल के छोटे से आईने से अपने आप को चेक करते हुए अपना मेकअप ठीक करती हैं, खास तौर से फोटो पर कुछ ज़्यादा कुछ करती हैं, तो आपसे भी मैं एक बात जरूर कहूँगा कि भले ही आप शीशे में ना देखें, अपनी 2 उंगलियां ले जाकर यहाँ से ऐसे जरूर दूसरे की तरफ भी कर दिया करें और खुद की तरफ भी ऐसे कर दिया करें कि थोड़ा स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। ये मेकअप अगर आप करते रहेंगे तो ये बात पक्की है कि जिसको मुस्कुराना आ गया उसको खुश रहना भी आ गया। तो ये आपने आज से इशारा खुद की तरफ भी कर लिया करें। इतनी सी तो बात है। और न जाने हमने क्या क्या चीजें सीख ली हैं, थोड़ा इसको और सीख लीजिए कि ये गायब कहाँ हो गई। दूसरे को भी उदास देखें तो उसको पूछ लिया करें कि थोड़ा मुस्कुराओ। और जब आप थोड़ा मुस्कुराओ कहते हैं तो खुद भी मुस्कुराइए और दूसरे को भी मौका दीजिए। तो आपकी खुशी आपके हाथ में है, आपकी खुशी
आपकी जिंदगी से ज्यादा दूर नहीं है। अपना ध्यान रखना शुरू कर दीजिए और कृपया मुस्कुराइए, ये कहते जाइए